आप ये जानते हैं टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नए सिस्टम अपने आप के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके साथ 4 ऐसे स्टेप शेयर करने जा रहा है जिससे आसानी से आप ये सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करना ये एक बहुत ही शानदार स्टेप आप लेने जा रहे हैं और मैं आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूं जिससे बड़ी ही आसानी से आप खुद के लिए ये सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। पहला स्टेप, ट्रैक योर टाइम। आपको अपने टाइम को अब ट्रैक करना शुरू कर देना है कि कहां पर आप टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे 30 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, कहाँ पर टाइम स्पेंड हो रहा है, उनको मेंशन करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, उन्हें अपने शेड्यूल से बाहर निकालना आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टाइम को खा जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक मार्केटिंग मैनेजर ने अपने खुद के टाइम को ट्रैक करते हुए सिस्टम्स को बिल्ड करना शुरू किया। जब वो काम मार्केटिंग का आता है तो क्लाइंट्स के डिमांड्स को पूरी करना, इंटरनल मीटिंग्स, अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उन सभी के बीच में वो इंसान ऐसे फंस गया था कि पता नहीं दिन कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। अब वहां पर अपने टाइम को जब ट्रैक करना शुरू किया गया, देखा गया कि कहां पर टाइम स्पेंड हो रहा है, मालूम चल गया कि कुछ ऐसे जगह पर हम कुछ ऐसे रिपीटेटिव काम कर रहे हैं जो अगर कंबाइन कर ले तो एक साथ एक ही दिन में पूरे 6 दिन के काम को पूरा कर सकते हैं, या हफ्ते में 2 बार पूरा करके पूरे हफ्ते के काम को फिनिश कर सकते हैं। तो जैसे ही मालूम चला, उन कामों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर मालूम चला कि कुछ वर्कलोड जो है वो अनबैलेंस्ड है। क्लाइंट के जो कॉल्स सामने से आ रहे हैं, क्या उन कॉल्स को हम अवॉइड कर सकते हैं? आप सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है? क्लाइंट के कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उन्होंने सामने से डेली मॉर्निंग आधे घंटे में अपडेट देना शुरू कर दिया कि आपका ये काम इस लेवल तक हो गया है, आपका ये काम इस लेवल तक हो गया है और आगे क्या क्या होने वाले हैं, ये सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। अपने बाउंड्रीज, अपने टाइम ब्लॉक्स डिफाइन करना शुरू कर दिए ताकि आसानी से उनके सोचे हुए टाइम पे उनका काम पूरा हो जाए। तो जैसे ही आप आपके टाइम को ट्रैक करना शुरू कर देंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं टाइम ऑडिट। एज अ टाइम मैनेजमेंट कोच ये हमारी सर्विस भी है। अगर आप आपका टाइम ऑडिट करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए टाइम ऑडिट और हमारी टीम आपके साथ जुड़ जाएगी और आपके टाइम को ऑडिट करके आपको बता देंगे कि इन चीज़ों के साथ आपको डील करना है। टाइम ऑडिट में हमारे 1-to-1 सेशंस भी डिफाइन होते हैं जहां पर हम आपके साथ जुड़ करके आपके साथ डिस्कस करते हुए हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर आपको काम करना है और कैसे आपको आपके शेड्यूल में बदलाव लाने हैं ताकि आप बेटर आउटकम निकाल सकें। दूसरा स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन। आपको सिर्फ प्रायोरिटाइज नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक प्रायोरिटाइज करना है। अपने आइजनहावर मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा जहां पर हम अर्जेंट टास्क और इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में बात करते हैं। आपको आपके शेड्यूल के अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके उन कामों को डिस्टर्ब करती है, इम्पोर्टेंट कामों को अर्जेंट बनाती है और अर्जेंट कामों को इम्पोर्टेंट बनाती है। जैसे ही आप ये अर्जेंट इम्पोर्टेंट इन दोनों के बीच का खेल समझ जाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा प्रायोरिटाइज करना। एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पर जोमेटो, स्विगी चलता है, वैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में एक फूड डिलीवरी ऐप था, जिप जैप डिलीवरी। अब इस ऐप के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जोमेटो स्विगी में कंपटीशन है, रेट्स में कंपटीशन है, वहाँ पर भी अच्छा खासा कंपटीशन था, तो उन्हें उस कंपटीशन में अपने कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए
अच्छी सर्विस देनी थी, लेकिन हो ये रहा था जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी कंटिन्यूअसली उसके सीईओ जो है वो देख रहे थे कि हर कोई डिस्टर्ब चल रहा है। अगर किसी एक डिलीवरी को 30 मिनट में पहुंचाना था तो वो कहीं ना कहीं 40 मिनट्स 45 मिनट्स में जा रहा। अब वहाँ पर कुछ डिलीवरी ऐप में ग्लिचेस आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना ज़रूरी था, लेकिन वो ये रहा था वो सिर्फ भाग रहे थे, दिन भर परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्हें वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जैसे सोशल मीडिया पर कुछ आप फोटो अपलोड करो हमारे इस डिलीवरी मैन के साथ या हमारे इस प्रोडक्ट के साथ एंड यू गेट अ ऑफर। इन सभी चीज़ों पर भी काम करना ज़रूरी था। अब हुआ क्या, उनको 20% डिलीवरी को फास्टर करना है, उनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है, उनके डेवलपमेंट टाइम को और इम्प्रूव करना है। ये सभी चीज़ों को मैनेज करते करते वो अपने टीम मेंबर्स के, अपने एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी को डाउन करने जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ आइजनहावर मैट्रिक्स पे काम करना शुरू किया। उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन सा काम सबसे पहले होना चाहिए, और अब उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे शिफ्ट किया, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। इन कामों को पहले पूरा करो, फिर इम्पोर्टेंट काम और अर्जेंट कामों को धीरे धीरे अपने शेड्यूल से बाहर निकालो। दोस्तों, इस एक प्रैक्टिस की वजह से वो 25% नए यूजर्स को अपने फूड डिलीवरी सिस्टम में ऐड कर पाए। आप भी आपके टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़े ही आसानी से आप आपके सोचे हुए काम सोचे हुए तरीके से सोचे हुए टाइम पर प्रायोरिटी के साथ पूरा कीजिए। लेकिन सिर्फ प्रायोरिटी करेंगे सोच के मत कीजिए, स्पेसिफिक प्रायोरिटी कीजिए। आपके गोल की तरफ, आपके चैलेंजेस को सॉल्व करने वाले प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए। तीसरा स्टेप, शेड्यूल विथ इंटेंशन। सिर्फ शेड्यूल नहीं करना है कि हाँ चलो आज का क्या शेड्यूल है, कैसे दिन बिताना है, लिख लो और काम पूरे कर लो। नहीं, आपने क्या किया, आपने टू डू लिस्ट उठाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे के सारे काम लिख लिए, और वो इतनी बड़ी लिस्ट बन गई कि आप खुद उसे अब पूरा नहीं करना चाहते। तो आपके टाइम ब्लॉक्स को डिफाइन कीजिए कि कौन से ऐसे काम है जो सुबह के टाइम पे पूरे करने हैं, 4 काम 5 काम, कौन से ऐसे टाइम है जो शाम को पूरे करने हैं। इन टाइम ब्लॉकिंग्स को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ाइए, अपने आप को ब्रेक्स देते हुए आगे बढ़ाइए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, क्योंकि लाइफ है, इंसान है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो कॉन्स्टेंटली अगर ऐसा लग रहा है कि ये वाला काम आज नहीं करना है तो मत कीजिए, अपने ऊपर प्रेशर मत लेकर के आइए और अपने शेड्यूल्स पर काम करना शुरू कीजिए। चौथा स्टेप, एक्सपेरिमेंट कीजिए और नई चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ वो चीज़ वैसे के वैसे लागू होगी ज़रूरी नहीं है, और जो चीज़ आप अभी सोच रहे हैं वो आज के 1 महीने बाद 2 महीने बाद वैसे के वैसे काम आएगी वो भी ज़रूरी नहीं है। सर्च करते रहिए, पोमोडोरो टेक्निक क्या है, टाइम ऑडिट क्या है, इन सभी चीज़ों को सर्च करते हुए अपने आप के लिए नई टेक्निक्स बाहर निकालते रहिए, ताकि कौन सी टेक्निक आपके शेड्यूल में आपको कंफर्टेबल लगेगी ये मुझे भी नहीं पता। इसीलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हुए अपने आप को नई चीज़ों से अडेप्ट करने के बारे में सोचते रहिए। सबसे पहले हमने देखा ट्रैक योर टाइम, उसके बाद देखा ऐसे प्रायोरिटी कीजिए कि कोई आपको पकड़ नहीं पाए। तीसरा हमने देखा शेड्यूल कीजिए, लेकिन एक इंटेंशन के साथ शेड्यूल कीजिए कि इसे पूरा करना है। और चौथा हमने देखा नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ताकि लाइफ में कुछ एडवेंचर होते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इन 4 स्टेप के साथ आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। कौन सा एक स्टेप आपने इसके पहले ट्राई किया है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सा एक स्टेप ऐसा है जो आपको लगता है कि वाह हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था या इस तरह से किसी ने बताया नहीं था, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी सवाल मन में चल रहा है तो मन में मत रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस एक वीडियो के बाद थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करने में आसानी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और एक फ्रेंड के साथ या आपके फ्रेंड्स में ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करके उनके भी टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। मैं एक ऑथर हूँ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है का, और हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर